अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस। अब दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को मिडनाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत वार्म वेलकम। तो दोस्तों, आज के सेशन में फिर हमारे जो टारगेट थे डाउन साइड के, वो सभी यहाँ पर कामयाब रहे। जिनमें थोड़ी सी पोजीशन लॉन्ग की थी वो अभी पेंडिंग है। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ दोस्तों कि मार्केट का जो बिहेवियर था वो एग्जैक्टली वैसा ही है। यानी कि जैसे ही इसने 1,07,000 को ब्रेक किया, तब से लेके अब तक ये उसे दोबारा ना तो रिकवर कर सकी और इवन के इम्प्रूव भी नहीं कर सकी। अगर मैं कैपिटलाइजेशन की बात करूं तो 50 बिलियन की कमी हो गई है, डोमिनेंस में 0.10% की कमी, यानी कि दोनों सेशंस यहाँ पे डाउन हैं। और अगर हम ट्रेंडिंग टोकन देखें तो ये तीनों के तीनों बिल्कुल बेकार किस्म के टोकन हैं। अभी आपको यहाँ पर इनकी तरफ तवज्जो भी देने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइज़, यहाँ पर जो BTC ने अपना एक नया फेस ओपन किया है, इसके लिए अब हमारे पास आखिरी सपोर्ट 1,05,000 की बनती हुई दिखाई दे रही है, जिस पे मैंने पहले भी जिक्र किया था। लेकिन अच्छी बात यह है कि आल्ट कॉइन ने किसी हद तक अपने आप को यहाँ पर रिकवर किया है। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम मार्केट का रुख इख्तियार करें, उससे पहले मैं आपके साथ एक नई कैंपेन शेयर करना चाहता हूँ। और ये कैंपेन यकीनन तमाम फ्यूचर ट्रेडर को बहुत फ़ायदा दे सकती है, बाकायदा तौर पे किससे, रिवार्ड की शक्ल में। तो गाइज़, इस इवेंट में सिर्फ न्यू यूज़र इन हो सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि मोस्टली जब बायडिफाई यहाँ पर इवेंट लेकर के आता है तो वो सभी के लिए होता है, लेकिन यहाँ जो हमें जो इवेंट देखने को मिल रहा है ये न्यू यूज़र के लिए है। मैं ये आपको सबसे पहले इसलिए बता रहा हूँ कि अक्सर यहाँ पर जो ओल्ड यूज़र होते हैं वो भी यहाँ पर ट्राई करते हैं। अच्छा, एक एडवांटेज पुराने यूज़र को भी हो सकता है, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। पुराना यूज़र वो जिसने अकाउंट तो बना लिया हुआ है, लेकिन उसने अभी तक उसमें कुछ भी डिपॉजिट नहीं किया, तो वो यहाँ पर इसमें शामिल हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये चीज़ समझ गए होंगे। तो दोस्तों, डिपॉजिट और बोनस न्यू यूज़र के लिए, यानी कि अगर आप फर्स्ट इसकी ऑप्शंस को देखते हैं जहां पर 40 बोनस लिखा हुआ है, तो आपने जस्ट $100 अगर आप डिपॉजिट करते हैं तो आपको 40 बोनस मिलेगा फ्यूचर ट्रेड के लिए। ठीक है, आप उस $40 से फ्यूचर ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, और उस ट्रेड से जो रिवार्ड हासिल होगा वो आप विड्रॉ कर सकते हैं। अक्सर आपको यूट्यूब पे या फेसबुक पे ऐसी आप जो इवेंट्स होते हैं देखने को मिलते हैं, वहाँ पर आपको कभी भी सही बात नहीं बताई जाती। ये बताया जाता है कि जी 40 बोनस मिलेगा और आप उसको फ़ौरन विड्रा कर सकते हैं। दोस्तों, कभी भी आप ये जो बोनस होता है उसे विड्रा नहीं कर सकते, लेकिन उससे ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेड 100% अथेंटिक होगी, लेकिन सिर्फ फ्यूचर में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगर आप यहाँ पे 500 डिपॉजिट करते हैं तो ये बोनस होगा 75 की शक्ल में। इसी तरह ही बढ़ते बढ़ते ये 750 तक का बोनस है दोस्तों। तो मैं समझता हूँ कि आप इसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, लेकिन ये बोनस कब मिलेगा दोस्तों? जैसे ही आप अपना फंड यहाँ पर मिसाल के तौर पर डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, तो इस दरमियान 7 दिन दरकार होंगे आपको इसे हासिल करने के लिए। तो गाइस, बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। याद रखिएगा कि अगर आपका बायडिफाई पे अकाउंट नहीं है तो लिंक अकाउंट बनाने के लिए इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। तो दोस्तों, हम आ गए हैं मार्केट की तरफ और हमारी एक और प्रेडिक्शन यहाँ पर अल्लाह के फजल से जो कि है पूरी होने जा रही है। मैंने आपको जब 1,07,000 को मार्केट की होप बताया था, उम्मीद बताया था, तो उस वक़्त हम एग्जैक्टली 3 बार 1,07,500 पे आ चुके थे। और मैंने आपको 4 दिन पहले अपडेट कर दिया था कि ये मार्केट अब मुझे 1,11,500 पे वापस जाती फ़िलहाल दिखाई नहीं दे रही। तो आज के दिन दोस्तों फाइनली 1,07,000 ब्रेक हो गया है। ठीक है, और ये लो अब कंटिन्यू है। ड्यूरिंग द वीडियो जो लो आएगा उसको बड़ा आपको संभल के देखना होगा। ऐसा बड़ा कम होता है कि मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और मार्केट अपने रंग बदल रही हो। ठीक है, तो गाइस, यहाँ पर अब मैं आपको ड्यूरिंग द वीडियो अपडेट कर रहा हूँ कि 1,05,000 हमारी लास्ट होप है। अगर इस मार्केट ने 1,05,000 को ब्रेक कर दिया और अगले 45 मिनट तक अपने आप को रिवर्सल में ना कन्वर्ट किया, तो फिर हम मुसलसल डाउन की तरफ जा सकते हैं। अब यकीनन आपका एडवांस में सवाल होगा कि जी कितना डाउनफॉल आ सकता है। तो देखें दोस्तों, 1,12,000 के मुताबिक मार्केट इस वक्त 6,000 तो पहले ही टूटी हुई है। ठीक है, अगर 4-5,000 का मज़ीद डिप आ गया तो गाइस इस मार्केट में कमबख्ती आल्ट कॉइन की आ सकती है। मुझे 10% बस उम्मीद है, इससे ज़्यादा नहीं, कि मे भी ये मार्केट
बिटकॉइन को क्रैश करे, आल्ट कॉइन को संभाल ले। ये सिर्फ 10% की बात कर रहा हूँ, इसे प्लीज़ आप ये ना समझिएगा कि होगा ही ऐसे, ठीक है। बात का ऐसा होता है कि अक्सर व्यूवर कहते हैं जी आपने तो कहा था यही होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये मेरा एक डाउट है, वो भी जस्ट 10% का। तो गाइज हम BTC और इथेरियम को लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। इथेरियम ने यहाँ पर अभी तक अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। बढ़ते हैं XRP की तरफ। तो गाइज यहाँ पर XRP के प्राइस जो हैं वो मार्केट में आज RLUSD जो लिस्ट हुआ है बिटगेट एक्सचेंज पे, इसका स्टेबल कॉइन, उसकी वजह से ये अभी भी उस तरह क्रैश नहीं हो रहा जैसे आम मार्केटों के दिनों में ये हो जाता है। स्टिल इसका वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रोंगली यहाँ पर बिहेव कर रहा है। अलबत्ता मौजूदा मार्केट में XRP अगर अपने आप को 2.25 से स्किप कर गया तो 10 सेंट का मज़ीद लो देखने को मिल सकता है। नाउ BNB के लिए हमारी दोस्तों सपोर्ट थी 680 की, ठीक है। आपको बताया गया था कि ये जब भी हमें 680 के करीब लेके जाएगा, ये ब्रेक करेगा तो $3 से $5 का आप लो देख सकते हैं। लिहाजा ऐसा ही हुआ आपके सामने, और मज़ीद यहाँ पर BNB की जो ब्रेकिंग जोन बन रही है दोस्तों वो है 670। अगर ये भी ब्रेक हो गई तो हम मज़ीद $5 का लो देखेंगे, और रिकवरी 680 की है। सोलाना के लिए हमारी सपोर्ट थी 170 की, रेजिस्टेंस 174.80, और अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों कि सोलाना ने 170 को यहाँ पर ब्रेक कर दिया है। और क्योंकि व्यूवर्स पूछते होते हैं, मेरे सुबह के अल्फाज हैं, आपको याद होंगे कि जब भी 170 ब्रेक होगा तो क्या होगा, तो दोस्तों मैंने आपको $3 से $4 का लो बताया था जो आपके सामने आ चुका है। मज़ीद रिकवरी यानी कि ये मज़ीद क्रैश होने से अगर बचता है तो इसे 170 की ज़रूरत है, अदरवाइज 165 इज़ द न्यू सपोर्ट फॉर द सोलाना। नाउ डोज कॉइन 0.2260 इसकी सपोर्ट थी जो हमें चाहिए थी। ये अगर नहीं मिलेगी तो डोज आपको दोबारा डाउन साइड पे ले जाएगा, मिनिमम 2230, तो आप इसमें भी कामयाब हैं दोस्तों। लिहाजा मैं समझता हूँ कि डोज की सेफ जोन यहाँ पर 0.2180 की है। 0.2180 भी अगर आपको नहीं मिलता तो आप 0.2120 के लो के लिए यहाँ पर हो जाएं तैयार। हाइपर लिक्विड में दोस्तों हमें यहाँ पर एक बड़ी एक ट्रेड जो कि है करने को मिली है। $35 हमारी यहाँ पर एक सेफ जोन थी, ठीक है, और हाइपर लिक्विड $35 को यहाँ पर कंटिन्यू नहीं कर सका। आपको बताया गया था कि आप 33.80 का एक नॉर्मल लो देखेंगे, 33.80 का। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये मार्केट उससे भी ज़्यादा डाउन कर चुकी है। यहाँ पर रिकवरी के लिए हाइपर लिक्विड की दोस्तों जो सेफ जोन है वो 32.50 है। अगर ये आपको ना मिली तो हाइपर लिक्विड एन मुमकिन है कि आज शायद $30 को भी यहाँ पर ब्रेक करते। तो गाइज मार्केट का माहौल देखते हुए मैं आपके साथ सिर्फ फंडामेंटल्स को शेयर करने वाला हूँ, और सबकी अहम सपोर्ट मैं क्यों शेयर कर रहा हूँ, इसलिए कि ये अगर इस मार्केट के शफलिंग में ये जो होने लगी है इसमें अगर ये सपोर्टें टूट गई तो आपको $1-2 का तो नॉर्मल लो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे दोस्तों चेन लिंक की मेजर सपोर्ट रहेगी $15। इसकी सेफ्टी स्टार्ट होती है 15.45 के बाद, 15.45 के बाद, ठीक है। ये लेवल्स आपको नहीं मिलेंगे तो ये भी ज़हन में रख लें कि चेन लिंक डाउन साइड पे ही जाएगा। माहौल देखते हुए दोस्तों मैं आपको यहाँ पर कुछ ऐसे टोकन बताना चाहता हूँ कि अगर ये डिप मिल जाए इस क्रैश में तो इग्नोर मत कीजिएगा। जैसे कि पोल्का डॉट को 4.10 के लिए आप यहाँ पर रख सकते हैं। पेपे लवर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ कि आप 4010 पे पेपे में पहली एंट्री बना सकते हैं, ठीक है। बहुत से व्यूवर डिमांड कर रहे थे कि पेपे के बारे में कुछ बताएं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसी मार्केट की शफलिंग में पाई आपको 60 सेंट तक का लो दे सकता है। लास्ट में यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा टाओ के लिए यहाँ पर सेफ जोन है दोस्तों 425 की, और मिनिमम 420। ये भी अगर हमें देखने को नहीं मिलता तो आप 410 का यहाँ पर लो देखेंगे। तो ये दोस्तों इस वक्त मार्केट की सूरत-ए-हाल हो रही है, ठीक है। मज़ीद यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ओंडू को, जो मार्केट का बहुत स्ट्रॉन्ग टोकन है, ये भी गिर रहा है, और इसकी यहाँ पर सपोर्ट है दोस्तों 0.90 की फ्लैट 0.90 इसकी सपोर्ट है। अगले 45 मिनट में ये जब कभी भी टूटी ये आपको 0.8920 का लो प्रोवाइड करेगा। तो दोस्तों इन सब के बाद हमारे लिए एक चीज़ बड़ी अहम रह जाती है कि हम आज लाजम BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट को गौर से देखें।
तो दोस्तों जैसे कि बिटकॉइन का आधे से ज़्यादा तजिया मैंने स्टार्ट में आपके साथ शेयर कर दिया है और अब अगले 12 घंटों को हम यहाँ पे करेंगे कवर। तो जो लोग यहाँ पर उम्मीद लगा कर बैठे थे कि मार्केट अब मुसलसल पंप करेगी, वो दोस्तों यहाँ पर मुझे थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा देर के लिए नहीं लेकिन थोड़ी देर के लिए टूटती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, ज़ाहिरी बात है दोस्तों, ओपन इंटरेस्ट की ट्रेड्स जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो मार्केट के अंदर ऐसे शफल तो आते हैं। तो ये जो रात है ये आपके लिए काफ़ी लंबी हो सकती है, इसलिए कि इस मार्केट ने मॉर्निंग होते ही एक यहाँ पे जो ब्रिजेस जो सपोर्ट की शक्ल में बना कर रखे हुए हैं ये तोड़े भी जा सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर हम इस वक्त ऑलरेडी डू एंड डाई की सिचुएशन में आ चुके हैं। अंदाज़ा करें कि 1,07,000 अभी यहाँ पर जो है मुसलसल इससे दूर होता चला जा रहा है। आप देखें कि ये तीसरा दिन था BTC यहाँ पर क्रैश कर रहा है। ठीक है जी, 4 आवर की तरफ बढ़ते हैं। 4 आवर में 2 बड़ी कैंडल ऐसी हैं जिनके आगे कोई सपोर्ट नहीं है। यहाँ पर आपके लिए मैं एक एडवाइस कर सकता हूँ, लेकिन उसके ऊपर आपने पूरा वर्क करना है। देखिए गाइस, यहाँ पर एक फ्रेश कैंडल बनने वाली है, वो होगी 4 घंटे की। अगर वो ग्रीन कैंडल बन जाती है और आधी शक्ल भी वो इस जैसी इख्तियार कर जाती है तो ये मार्केट फिर आराम से 1,07,200 पे आ सकती है। तो एक ही लेवल है जो मार्केट को बड़े क्रैश से बचा सकता है, वो है 1,07,200, 1,07,500। तो इसके दरमियान रहते हुए मार्केट जो है वो थोड़ा सा पेशेंस दिखाने में कामयाब हो जाएगी। अगर हम इसी लेवल पे रह गए जो आप देख रहे हैं तो मुझे नहीं लगता दोस्तों कि अब मार्केट 1,05,000 को भी प्रोटेक्ट कर पाएगी। ये मेरी ज़ाती राय है, प्लीज़ आप इससे पूरी तरह इख्तलाफ कर सकते हैं, ये मेरी ज़ाती राय है। तो ये 1,05,000 को बहा कर ले जाएगी। मुझे ये जिस तरह 1,07,000 सपोर्ट बनती दिखाई दे रही थी वो भी मेरी ज़ाती राय थी, लेकिन ये 1,05,000 मुझे सपोर्ट बनती दिखाई नहीं दे रही। ओके, तो अच्छा होगा कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल हो जाए। ना सपोर्ट बनी तो देयर इज़ लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। लिहाजा हेल्पिंग जो टोकन है उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए रहेगा चेन लिंक। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। तो गाइस, दूसरी तरफ यहाँ पर अगर हम इथेरियम को देखें तो वो सारा दिन एक बेहतर बिहेवियर देता रहा। 2717 का हाई जो ऑलरेडी लगा हुआ था, उसके बाद हमने आपको बताया था कि इसकी सेफ जोन होगी 2745। वहाँ पर 45 मिनट की रेजिस्टेंस ही इसको बचा सकती है मज़ीद, यानी कि तोड़ फोड़ से। लेकिन गाइस ये 2744 से आगे गया ही नहीं। आप जाकर के बिटगेट, बायडिफाई और OKX एक्सचेंज पे जाकर देख सकते हैं। आप देख रहे हैं कि आज की फुल डे कैंडल रिवर्सल है और अच्छा खासा बेरिश माहौल यहाँ पर बना रही है। अगर मैं डाउन साइड की तरफ आता हूँ तो ये देखें 12 घंटे के बाद यहाँ पर एक बुलिश सपोर्ट है। ठीक है, वो बुलिश सपोर्ट इसे 2644 के करीब यहाँ पर आके के रोके हुए है। तो टोटल जो अपडेट थी वो ये थी कि जहाँ पर मार्केट ने 2710 को ब्रेक किया, आपको आसानी से 2700 से ब्रेक होने के बाद 2670 का लो देखने को मिलेगा। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि पूरे के पूरे 16 घंटे इथेरियम के लिए बेरिश ही रहे। इथेरियम अभी भी अपनी होप जिंदा रखे हुए है निस्बतन BTC के। ठीक है जी, तो इथेरियम वांट्स 2670, 2670 की रेजिस्टेंस अगर अभी बन जाती है तो इथेरियम किसी हद तक सुबह के लिए बच जाएगा, क्योंकि अभी भी इतना बड़ा क्रैश इसके प्राइस में नहीं आया। लेकिन अगर ये 2670 पे नहीं आता तो यकीन कीजिएगा 40 से $65 का लो फिर आपको देखने को मिलेगा, यानी कि 2600 तो आसानी से ब्रेक हो जाएगा। हेल्पफुल टोकन है हमारे लिए यहाँ पर BGP, ओंडू और कोड। सो गाइस, सुबह तक अल्लाह हाफिज़।